अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चौंकिए नहीं दोस्तों, आप ये ब्लड प्रेशर को बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। ये आपकी गलत दिनचर्या, गलत खान-पान के कारण हुई है, तो दोस्तों उसमें सुधार करके आप इसे बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं और आपके किचन में या हमारे आसपास कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं, जिनका सेवन करके दोस्तों हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। जिस बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप अंग्रेजी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी बीपी को आप नॉर्मल कर सकते हैं इन किचन की चीज़ों से, घरेलू चीज़ों के अपने दिनचर्या में बदलाव करके। अगर दोस्तों बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, उसके ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दवा बनाने वाली कंपनी या वो दवा खुद बताती है कि हमारे क्या साइड इफ़ेक्ट है। अंग्रेजी हर एक दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हमें करना क्या है। आप दोस्तों खुद जानते हैं कि जब तक आप कारण को नहीं हटाएँगे निवारण आसान नहीं है। इसीलिए आज के समय में दोस्तों हम दवाएँ ऐसे खाते रहते हैं लेकिन उस कारण को नहीं हटाते हैं। तो चलिए कारण को जान लेते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हैं। और वो कारण जान लीजिए और उसके अगर वो कारण आपकी ज़िंदगी में है, उसके कारण आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे आप हटा दीजिए। सबसे पहला कारण है आपकी दिनचर्या, यानी आप एक खाने का समय निर्धारित करिए कितने समय खाएँगे और दोस्तों ये चीज़ें खाएँगे। अगर आप बाहर की चीज़ खा रहे हैं तो आज के बाद बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो मीठी चीज़ है तो दोस्तों ये चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर उसमें नमक या लाल मिर्च डाली गई है और ये चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन ये तीनों ही ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे वो पैकेट की चीज़ हो, उन्हें आज के बाद आप नहीं खाएँगे, अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। तो आपको ये चीज़ें नहीं खाना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। अगर आप ठंडा पेय पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं तो उसे आप अवॉइड करिए। क्योंकि ठंडी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तो हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा तो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें रूम टेम्परेचर का खाना-पीना खाना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये कारण हो गया और यही सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है, आपके शरीर में फैट बढ़ता है, आपका वज़न बढ़ता है और जब फैट बढ़ेगा, मोटापा आएगा, वज़न बढ़ेगा तो दोस्तों उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो आपका बीपी हाई होगा। आपको दोस्तों थायराइड की शिकायत होगी, आपका किडनी फंक्शन गड़बड़ होगा, यानी कि आपके शरीर के सारे फंक्शन गड़बड़ होंगे और जब शरीर का कोई भी फंक्शन गड़बड़ होता है, तो वही चिंता आपको घेर लेती है, यार हमको तो ये बीमारी हो गई और आप सोच में पड़ जाते हैं। जब आप चिंता करते हैं, तो चिंता भी एक सबसे बड़ा कारण है बीपी बढ़ने का। तो आपको चिंता, डिप्रेशन नहीं करना है, चाहे वो बीमारी से संबंधित चिंता हो, चाहे घर परिवार को लेकर चिंता हो, चाहे बिज़नेस की चिंता हो, चाहे दोस्तों करियर की चिंता हो या समाज की चिंता हो, आप चिंता से मुक्त रहना सबसे बड़ा दोस्तों आज का चैलेंज है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चिंता हर एक बीमारी की जड़ होती है। चिंता हमें चिता की तरफ ले जाती है। हमें चिंता ना करके हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हम आगे बढ़ते हैं और चिंता करने से हम मृत्यु की शैया की तरफ जाते तो इसे हमें नहीं करना है। इसे दूर करने के लिए आप डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। तो दोस्तों ये करना है और दोस्तों प्रयास आप करिए अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए।
बाहर की तली भुनी चीज़ें खाने के अलावा अनाज का हमें कम प्रयोग करना है। अनाज जितने कम आप खाएँगे, उतने आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा। 24 घंटे में 1 बार आपको अनाज खाना चाहिए। अनाज का मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी अनाज है। तो दोस्तों इसे कैसे आप मैनेज करेंगे? अनाज दोपहर में लीजिए, दोपहर में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। सुबह एक कोई फल से शुरुआत करिए और रात को यानी दिन डूबने के पहले, सूर्य डूबने के पहले अपना खाना-पीना आप बंद कर दीजिए, जिससे डेली आप 16 घंटे का उपवास कर सकें और ये 16 घंटे का उपवास हमें हर एक रोग से दूर रखेगा। इसके लिए दोस्तों आप सुबह फल से शुरुआत करिए, दोपहर में आप दोस्तों अनाज खाइए और दोस्तों दूसरी मीटिंग यानी दिन डूबने के पहले 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए। 1 प्लेट सलाद इसे खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के स्थान पर लेना है। तो 3 टाइम आपका मैनेज हो गया, 1 टाइम फल, 1 टाइम सलाद, 1 टाइम अनाज। सलाद में जो चीज़ें आपको पाई जाती हो, इसे भी सीज़नल वाइज़ ही खाना है, ये आपको लेना है। और दोस्तों आपका जो डाइट होगा वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो मौसमी साग-सब्जियाँ, मौसमी फलों का सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। ये चीज़ें आपको रखना है अपने डेली रूटीन में और 16 घंटे की फास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 16 घंटे फास्टिंग कैसे आप करेंगे? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए यानी 6 बजे के पहले और अगले दिन आप 10-11 बजे जब खाएँगे तो 16 घंटे का उपवास हो गया। अगर आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेगा और जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस समय शरीर का टेम्परेचर कम होता है। जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगता है। दूसरा फ़ायदा, दोस्तों जब आप रोज़ सूर्य डूबने के पहले खा लेंगे, तो रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का बनना, ये सारी बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। तो 16 घंटे का फास्टिंग ये आपको ज़रूरी काम रोज़ करना है और डेली 2 घंटा आपको निकालना है, वो है सुबह का 2 घंटा। जल्दी उठिए, उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे आपके शरीर में एनर्जी आती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाता है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 2 घंटे का समय लगाइए और इस 2 घंटे में डेली आपको तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, दंड बैठक करिए, बीम चूमिए, सपाट मारिए, खेल खेलिए। यानी आप जिस उम्र में हैं और उस उम्र के हिसाब से जो आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करना है। जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, जो आप करना है वो करिए, लेकिन शरीर से पसीना निकलना चाहिए। 2 घंटे ऐसे मेहनत करना चाहिए, शरीर से आपको पसीना निकलना चाहिए। ये करने के बाद जब आप घर पे वापिस आएँगे, तो घर पे वापिस आने के बाद छोटा-सा नुस्ख़ा आपको आज़माना है और यह नुस्ख़ा बड़ा ही कारगर है। यही बड़ा ही कारगर है, क्या लेना है? सेब का सिरका। सेब का सिरका दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ऐसे छोटे-मोटे बहुत नुस्खे हैं। देखिए दोस्तों ये आयुर्वेद के जो नुस्खे होते हैं, सबका शरीर अलग-अलग तापमान पे होता है। सबके शरीर में किसी का शरीर वात दोष का होता है, किसी का पित्त दोष का होता है, किसी का कफ दोष होता है। तो हर एक नुस्खा सब पे काम नहीं कर सकता है। तो किसी को कोई नुस्खा काम कर जाता है, किसी को कोई नुस्खा काम कर जाता है। ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सेब का सिरका भी काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और इस सेब का सिरका ब्लड शुगर को ही कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, पेट से संबंधित बीमारी को भी दूर करने में मदद करता है क्योंकि सेब में ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आपको चाहिए 10 से 15 एमएल सेब का सिरका, इसे रोज़ सुबह खाली पेट लेना है, तो सेब का सिरका 10-15 एमएल पानी मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। जैसे हमने कहा जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो आप इस सेब के सिरके का सेवन करेंगे। इसके 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अब डेली आपको 9-10 बजे खाना है, यानी कि 16 घंटे की आपकी फास्टिंग भी हो गई। तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। अब दोपहर में दोस्तों एक प्रकार का एक साग पाया जाता है। जिसे चौराई का साग कहते हैं और चौराई का साग 2-3 कलर में आता है। एक हरा साग आता है, एक लाल साग आता है और एक काला साग आता है। तो चौराई का जो लाल साग होता है, दोस्तों उसमें कुछ अलग ही गुण पाए जाते हैं।
ये भी दोस्तों प्रेशर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे दोस्तों आपको कब्ज़ से भी राहत दिलाती है। तो चौराई का जब सीज़न हो, तो रोज़ शाम को सूर्य डूबने के पहले चौराई का साग और चने और जौ की रोटी के साथ चौराई का साग खाएँगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा और ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो 2 नुस्खे आपको आज़माना है। सुबह क्या लेना है? सेब का सिरका लेना है। रात में क्या लेना है? यानी सूर्य डूबने के पहले जब लाल चौराई का सीज़न हो, ये कब पाया जाता है? गर्मियों में पाया जाता है। तो लाल चौराई का साग, जौ और चने की रोटी, इसमें चाहें तो ज्वार और बाजरा भी मिला सकते हैं। इसकी रोटी के साथ लेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी।